माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपनी तैयारी को जारी रखे हुए होंगे। आज हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। और इसी तरह हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल होंगे। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? 11 लाख हेक्टेयर, 12 लाख हेक्टेयर, 13 लाख हेक्टेयर या 14 लाख हेक्टेयर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13 लाख हेक्टेयर। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, व्यास नदी या सतलज नदी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा घग्गर नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या व्यास नदी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान या अफगानिस्तान? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? खरोष्टी लिपि, ब्रह्मी लिपि, यूनानी लिपि या ब्रोस्टोफेदम? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्रोस्टोफेदन। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, 7 बार उजड़कर बसने वाला नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनवाली? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था? लोथल, रोपड़, बनवाली या? हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, आलमगीरपुर या मेरठ? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? गेहूं की, चावल की, जौ की या कपास की? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास की। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हमारे ऑप्शंस हैं लोहा, सोना, चांदी या तांबा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोहा।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? बनवाली, रंगपुर, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रंगपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर था? 1100 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 1600 किलोमीटर। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग कितने किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1100 किलोमीटर। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली या रोपड़? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में, 1922 में, 1925 में या 1945 में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कब किया गया था? 1922 में, 1928 में, 1945 में या 1947 में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1922 में। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, उदयपुर में या पंजाब में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हनुमानगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सूरकोटदा से, आलमगीरपुर से, रंगपुर से या बनवाली से? तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सूरकोटदा से। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या मजूमदार? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमलानंद घोष। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? बालाकोट से, हड़प्पा से, लोथल से या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल से। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी? 2 देशों में, 3 देशों में, 5 देशों में या फिर 7 देशों में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 देशों में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, चार्ल्स मैसन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैसन द्वारा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से, मांदा से, दायमाबाद से या फिर हड़प्पा से? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि में लगभग कितने अक्षर हैं? 400, 450, 500 या फिर 600? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इसका उत्तर है 400। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की अधिकतम मोहरे किस पदार्थ से निर्मित हैं? सेलखड़ी पत्थर से, तांबे से, चांदी से या फिर सोने से? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर से। हमारा अगला प्रश्न है,
लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ था? घग्गर नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर या फिर सिंधु नदी के तट पर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के तट पर। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगन में, लोथल में, हड़प्पा में या फिर चनूदड़ों में? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लोथल। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव या फिर विष्णु? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा, हाथी, गाय या फिर शेर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, मात्र शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या फिर कर्मकांड में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मात्र शक्ति में। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? भारत पर, पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर या फिर ईरान पर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर या फिर 15.5 मीटर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10.5 मीटर। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लरकाना? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर अल्लादीनो? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्लादीनो। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु, गाय, हाथी या फिर बकरी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों में यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? धौलावीरा, कालीबंगा, चिनाब या फिर लोथल? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। हमारा अगला प्रश्न है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? सिंधु पर, सतलज पर, चिनाब पर या फिर झेलम पर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गेरुआ रंग से, काला रंग से, भूरे रंग से या फिर लाल रंग से? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग से। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का आदेश किसने दिया था?
ऑप्शंस हैं सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नारबोरो या फिर सर जॉन थर्सबी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध जो कि पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत या फिर काबुल अफ़गानिस्तान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंध पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबे का, कांस्य का, लोहे का या फिर सोने का? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबे का। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा और अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग की, कांस्य युग की, वैदिक काल की या फिर लौह युग की? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग की। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, मजदूरी या फिर लूटपाट? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा और हो जाएगा उत्तर व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर या फिर मृतकों का टीला? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला, और इसका इंग्लिश में कहते हैं माउंट्स ऑफ डेथ। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय या फिर काला साम्राज्य? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है, और क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी? इसका उत्तर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग आपके लिए आगे रेगुलर बेसिस पे लाते रहें वीडियोस। थैंक यू।